आज का वीडियो का कंटेंट है कि जो भी लोग मांस खाते हैं तो किसको किसको कितना पाप लगता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो भी घर के माता लोग हैं या बहन लोग हैं जो मांस मछली अंडा बनाते हैं, उन लोग को लगता है कि हम लोग को पाप नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग को पति लोग मांस मछली अंडा ला देते हैं या भैया लोग ला देते हैं या मेहमान ला देते हैं। और इस तरह से उन लोग सोचते हैं पाप उन लोग को लगता है, हम लोग को नहीं लगता है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आएगी कि पाप किसको किसको लगता है मांस मछली खाने वालों को। ये वीडियो जो भी बात आपको बताएंगे ये हर प्रकार से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये जो है शास्त्रों का भी बात बताएंगे, आप लोग का गीता का भी बात बताएंगे, वेद जो बना हुआ है 4 वेद और पुराण जो है, और जो हमारे संत महापुरुषों लोग का वचन वाणी है, सबके बातों का निचोड़ सार जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ध्यान से केवल सुनिएगा तो आपको कहीं भी किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यदि एक बकरा का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बकरा को जो कि बाजार में खरीदते हैं, तो सबसे पहले बकरा पालने वाला को पाप लगता है। अब आप सोचेंगे मन में कि बकरा पालने वाला को पाप कैसे लगेगा, वो तो बकरा को पाला है, पोसा है, खिलाया पिलाया है, बड़ा किया है। देखिए, यदि उसका इंटेंशन केवल पालना पोसना था, वहाँ तक तो उसको पुण्य कमा रहा है, यानी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब अब वह बेच दे रहा है और बेचने के बाद उसके साथ फिर पालना पोसना नहीं हुआ, तो उसको बेचने वाला को भी पाप लग जाएगा। जो खरीदा, अगर वो खरीद के उसको दोबारा पालेगा पोसेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन खरीदने के बाद यदि वह उसको काटने वाला है तो जान लीजिए कि उसको भी पाप लगेगा। यानी जो बेचा उसको भी पाप लगा, जो खरीदा उसको भी पाप लगा। और खरीद करके जो घर में लाए और लाने के बाद उस बकरा को यदि कहीं पर काटा जा रहा है और काटने के बीच यहाँ भी पाप लगता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि रोड से कोई पार हो रहा है और कहीं बकरा कटा रहा है और आप यदि पार हो गए और दोनों आंख यदि उसको देख लिया काटते हुए और आप पार हो गए, तो आपको पाप नहीं लगेगा। यानी उसमें भी हल्का आएगा लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा। लेकिन आप यदि खड़ा होकर उसको काटते हुए देख रहे हैं, यानी आपका इंटेंशन काटने पर है, तो आपको वहाँ भी पाप लगेगा। जब वो घर में ले आता, घर में जो भी माता बहन है, जब आप उस कटा हुआ मांस को जब बनाते हैं तो आप बना रहे हैं तो आपको भी पाप लगेगा। कितना लगेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन आपको पाप लगेगा क्योंकि आप बना रहे हैं इसलिए लगेगा। प्लस उसको जब खा रहा है, जो खा रहे हैं उसको भी पाप लगेगा, जो खा रहे हैं। अब बताइए कि बकरा कहाँ था, वहाँ से बाजार में बेचा कोई, काटा कोई, देखा कोई, खाया कोई, सब पाप के अंतर्गत आएंगे। आप लोग शास्त्रों को भी देख लीजिए, पढ़ करके वेदों को देखिए, गीताओं को देखिए, ऋषि मुनियों का वाणी को, संत महापुरुषों का वाणी को ध्यान से सुनिए, तो सब लोग आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि ये सब हम लोग को खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, इसके पीछे एक कारण है। अब प्रश्न ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, मांस मछली बनाया गया है, खाने के लिए बनाया गया है। देखिए, प्रकृति ने यानी उस मालिक ने जब सभी जीवों को बनाया जिस तरह से, उसी तरह तो हमको आपको भी बनाया है। अगर हमको आपको कोई काट के खा जाए तो कैसा लगेगा, कभी विचार कीजिएगा। उसी तरह उसके भी पास भी इंडिपेंडेंट है। अगर आप लोकतांत्रिक गणराज्य के अनुसार बात करेंगे, लोकतांत्रिक नज़र से आप देखेंगे, तो आपको जीने का अधिकार है, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको भी जीने का अधिकार है। यदि आप भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे, प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें, तो प्रकृति ने तो सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है कि सबको यहाँ जीने का हक है। केवल आप जीव के स्वाद के लिए और पेट के लिए आप किसी को खा जाते हैं, ये कहाँ का नियम हो गया। आप जितना ये सबसे बचना चाहेंगे, धीरे धीरे आप दलदल में, कीचड़ में धीरे धीरे फंसते हुए चल जाएंगे। और एट द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम क्षण में आपको समझ में आएगा कि हमने जीवन भर में क्या किए और क्या नहीं किए। तो ये इस प्रकार का हमको बताने का, इस वीडियो के माध्यम से बताने का एक बोलिए तो एक उद्देश्य था, जो सही बातों को जानकारी दे दिया जाए कि केवल बकरा लाने वाला को ही नहीं, उसको बनाने वाला, खाने वाला, बेचने वाला, सबको पाप की नज़र से होता है। बेचने वाला को जितना पाप लग रहा है उतना पाप खरीदने वाला को ही लग रहा है। अगर खरीदेगा ही नहीं बकरा उसको, तो कहाँ से बेचेगा।
आप किसी को पालने के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं, जैसे उसका घर में कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, रुपया पैसा की कमी हो गया, जिसके कारण से वो बेच रहा है। चलिए ये मैटर सही है कि भाई बेच रहा है क्योंकि उसको शादी ब्याह करवाना है बाल बच्चा का, इसलिए बेच रहा है, या पढ़ाना लिखाना है। आप खरीद लिए, लेकिन खरीद के आप यदि काट दिए तो जो बेचा उसको भी पाप लगेगा, खरीदा उसको तो लगेगा ही, और समान पाप लगेगी। आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं कि उसको 60% तो आपको 40% लगेगी, ऐसा नहीं होगा। उसको यदि 60% लगा ना तो आपको इक्वल परसेंट होगा, बराबर बराबर में आपको लगेगा। यानी 40 आपका है, कहिए तो 50 आपका है तो 50 उसका होगा, इक्वल परसेंट में बात चलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर भी मन में कोई डाउट, क्वेरी, शंका हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।